झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, लेकिन झारखंड आंदोलनकारियों को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, जिसे लेकर झारखंड महासभा के द्वारा आज एक आंदोलन का आगाज किया जा रहा है। हमारे साथ अध्यक्ष राजू महतो जी, हम उनसे बात करेंगे क्यों आज फिर एक बार आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, झारखंड अलग राज्य लंबे त्याग संघर्ष और कुर्बानी से बना है और आज जिन लोगों ने त्याग संघर्ष कुर्बानी दिया है, आज उसका पहचान, सम्मान और व्यवस्थाओं का लाभ देने की दिशा में अभी तक सरकार का कोई कदम नहीं बढ़ा है। तो वर्तमान समय में हम लोग अंतिम यहाँ पर मांग पत्र देने आ रहे हैं, इसके बाद फिर मांग पत्र नहीं देने जाएंगे। अभी भी हम लोग हेमंत बाबू से आग्रह करते हैं कि कम से कम अभी भी आप आंदोलनकारियों का सही तरीक़ा से चयन करने के बाद पहचान देने का और उस पहचान के साथ सम्मान देने और सम्मान देने के साथ साथ व्यवस्थाओं का लाभ देने का काम करिए। और अगर नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से अभी 4 साल 8 महीना से जो आंदोलनकारी जो दुखित हैं, अभी 2-4 महीना के बाद से फिर इलेक्शन का अधिसूचना जारी हो जाएगा, तो फिर जगह जगह काम करिएगा तो वाह होता है, और अगर काम नहीं करिएगा तो आह निकलेगा, लोगों का आह जाएगा। और निश्चित रूप से जो आंदोलनकारी अभी आपको यहाँ पर सम्मान देने के लिए खड़ा है, कल के दिन वही आंदोलनकारी काम नहीं करिएगा तो कहता है कि काम करिएगा तो सम्मान मिलेगा और काम नहीं करिएगा तो जूता मिलेगा, तो लोग जूता लेके भी खड़ा रहेगा। इसलिए हेमंत बाबू आपको आगाह करते हैं कि आप आंदोलनकारी का सुपुत्र होने का दम भरते हैं, लेकिन काम करिए। आप काम नहीं करिएगा तो निश्चित रूप से आंदोलनकारियों से क्षेत्र में ही टकराव होगा, जिसको कि झेलना आपके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। 24 साल हो गए लगभग, और उसमें आप लोग अभी भी आंदोलन नहीं करते नजर आ रहे। देखिए, यहाँ झारखंड के राजनेताओं में जिस तरह से संवेदना और नैतिकता का पूर्णता अभाव है, अभी भी अगर राजनेता लोग में अगर नैतिकता और संवेदना होता तो अभी सबसे पहले जो लता मंगेशकर गाना गाई थी कि मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी, ये राज कुर्बानी से बना, त्याग और संघर्ष से बना है। तो आज सबसे पहले इनको सम्मान करने का मामला था, तो पहले पहचान करना, सम्मान देना था, व्यवस्थाओं का लाभ देने का काम करना चाहिए था, लेकिन अभी तक इस तरह का व्यवस्था नहीं किया, जिससे लोगों में बहुत आक्रोश है और वो आक्रोश समय में देखने को मिल जाएगा। इनको आगे की क्या रणनीति होगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में ज़्यादा समय बचा नहीं है, तो उस रूप में कैसे देखते हैं ये? तो अभी देखिए, हम लोग यहाँ अंतिम बार आए हैं, इनके पास में मांग पत्र दे रहे हैं विस्थापन करते हुए कि आज आंदोलनकारियों का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय है। तो अब हम लोग अपना वस्तु स्थिति से अवगत भी करा देंगे कि हम लोग का स्थिति बहुत दयनीय है। अभी भी आप इसका निराकरण की दिशा में कदम बढ़ाइए, और नहीं तो निश्चित रूप से हम लोग आपको रास्ता में और सड़क में मिलेंगे। जो कि हम लोग जो चाहते थे कि आप गुरुजी का बेटा, आंदोलनकारी का बेटा है, तो हम लोग सम्मान भी करना चाहते थे और हम लोग चाहते भी थे कि आप परमानेंट यहाँ कुर्सी में रहिए, लेकिन आप कोई काम नहीं करिएगा तो हम लोग का इच्छा और भावनाओं को भी आप तो रौंदने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब हम लोग को सम्मान नहीं दीजिएगा, व्यवस्था का लाभ नहीं दीजिएगा, तो निश्चित रूप से फिर हम लोग भी विवश होकर के आपके खिलाफ आंदोलन करेंगे। 24 साल में हर एक पार्टी का अपनी सरकार देख लिया, फिर भी आप लोग को आंदोलन करना पड़ रहा है, तो क्या आप लोग को लगता नहीं है कि आप लोग आंदोलन की जगह में अब राजनीति में भाग लेना चाहिए और फिर अपना ही सरकार बना के अपना न्याय के लिए बात करना चाहिए? देखिए, अभी झारखंड में हम लोग राजनीतिक दल का गठन नहीं किए हैं, और हम लोग का जैसे आंदोलनकारी संगठन में झारखंड पार्टी हुआ, झारखंड मुक्ति मोर्चा हुआ, आजसू हुआ, सब आंदोलनकारी पार्टी है। लेकिन शर्मनाक स्थिति है कि आजसू पार्टी के लोग भी सत्ता में आए, झारखंड पार्टी के लोग भी सत्ता में आए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग भी सत्ता में आए। तो हम लोग महसूस करते थे कि हमारे लोग ही तो सत्ता में हैं और उनका पार्टी भी है, तो अलग से पार्टी बनाने की हम लोग आवश्यकता महसूस नहीं करते थे कि चलिए हमारा ही आदमी है, कोई दूसरा तो है नहीं। अब हेमंत सोरेन ही वीर शिबू सोरेन का बेटा है, तो फिर सोचते थे चलिए इसी में देखिए जितना विधायक सब बना हुआ, चाहे रामदास सोरेन हो, चाहे आपका चंपई सोरेन हो, सब आंदोलनकारी है। चाहे आपका जवा मांझी मंत्री है, वो भी वहाँ देवेंद्र बाबू की पत्नी है, वो भी सब आंदोलनकारी परिवार से है सब। तो सरकार में भी अब देखिए विधायक हुआ, सांसद हुआ, चाहे मंत्री, मुख्यमंत्री, सब तो आंदोलनकारी परिवार से है। इसलिए हम लोग महसूस नहीं किए कि चलिए हम लोग अलग से पार्टी बनाने की जरूरत है, अलग से लड़ाई लड़ने का जरूरत है। आज सुदेश महतो का ही आजसू पार्टी है, वो भी आंदोलन का उपज पार्टी है, और सुदेश महतो भी कई बार अपने जेल भी गया है, लाठी भी खाया सब, तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम लोग को आवश्यकता महसूस नहीं हुआ कि एक राजनीतिक दल का गठन करें। हम लोग इन्हीं के भरोसे रहे कि चलो कम से कम ये राजनीतिक दल के लोग हैं, इन लोग नेतृत्व कर रहा है, तो इनको बताने की जरूरत नहीं। इनको तो सारा चीज़ मालूम है कि कैसे त्याग संघर्ष कुर्बानी हुआ है, कैसे लोग साथ में सब झेला है, तो सबको मालूम है। फिर भी तो उपेक्षा देखने को मिल रहा है। हाँ, फिर भी उपेक्षा देखने को मिल रहा है, इसलिए ना आज हम लोग विवश होकर के सड़कों में आए। अगर ऐसा नहीं है कि 24 साल में मौका नहीं मिला सब लोगों को, सबको मिला। आज अर्जुन मुंडा भी आंदोलन का ही उपज था, आज मान लीजिए कि सुदेश महतो आंदोलन का उपज है, और आज मान लीजिए कि गुरुजी का पार्टी,
गुरुजी का पार्टी भी अब आंदोलनकारी को पार्टी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब इस सब पार्टियों के राज आने के बाद में भी जो आंदोलनकारियों का दुरावस्था है, ये तो चिंतनीय है और हम लोग ये कल्पना भी नहीं किए थे ना कि इस तरह का स्थिति होगा। 24 साल झारखंड को अलग हुए हो गया, लेकिन उसके बाद भी आंदोलनकारी आज भी आंदोलन करने पे मजबूर है और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार उम्मीद किए आंदोलनकारियों की सरकार है बनी, लेकिन इनकी बातें को कोई सुना नहीं। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद रांची।